नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्विटर को लेके। आपने ट्विटर पे देखे होंगे कि कई सारे जो है बड़े बड़े अकाउंट है, उनके आगे जो है नीला टिक लगा रहता है, यानी कि ब्लू टिक लगा रहता है, और वो ये चीज़ बताता है कि वो अकाउंट वेरीफाइड है, ठीक है ना। क्योंकि उसके जैसे नाम के और भी अकाउंट हो सकते हैं, और ट्विटर पे जो है काफ़ी सारे आपने देखा होगा मुद्दे भी उठते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो उसी पे उठती है। तो कोई भी दूसरा नाम से, उसी नाम से, ठीक है ना, कोई दूसरा अकाउंट ना बना ले और उससे कोई ट्वीट ऐसा ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए वेरीफाइड जो है चिन्ह मिलता है, जो ब्लू टिक मिलता है, तो उसका जो है महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्विटर ने जो है 21 जनवरी को जो है ट्वीट करके जो है जितने भी वेरीफाइड अकाउंट है, और वैसे भी उन्होंने ट्वीट करा है ट्विटर की तरफ से, ठीक है ना, कि उसने दोबारा से ब्लू टिक वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस चालू कर दिया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ट्विटर की तरफ से नवंबर 2017 से बंद कर दिया था। जो ब्लू टिक वेरिफिकेशन वाला टिक होता है, जो बैच मिलता है, उसको बंद कर दिया था, उस प्रोसेस को। जिनको पहले मिल गया वो मिल गया, ठीक है ना, फिर बाद में उसने बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा से चालू हो चुका है 22 जनवरी से, ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना, कैसे कर सकते हो, वो मैं बात करूंगा इसको लेके। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी है, ठीक है ना। जिसको अगर चाहिए ब्लू बैज, उसको लगता है कि हाँ उसको मिल सकता है और कैसे मिल सकता है, ये भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्विटर है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया था, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जिनके पास ब्लू टिक वेरिफिकेशन वाला बैच है, ठीक है ना, उनके पास है, जरूरी नहीं कि अभी है तो रहेगा, ठीक है ना, वो हट भी सकता है। बशर्ते क्या है कि उनका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, चालू रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कौन सी कंडीशन वो भी आगे बात करूंगा, तो उनसे भी वो वेरीफाइड अकाउंट हट सकता है। तो इसलिए ट्विटर ने उनको भी ट्वीट करके पहले ही बता दिया कि अपना स्टेटस चेक कर ले अकाउंट का कि एक्टिव है कि नहीं तो वो ब्लू जो टिक वेरिफिकेशन है वो भी हट सकता है। बाकी ब्लू टिक वेरिफिकेशन कह लो कि उनका भी हट सकता है। जो चलिए पहले बात कर लेता हूँ कैटेगरी की, ठीक है ना। पहले मैं बता देता हूँ, ट्विटर जो है 6 कैटेगरी बनाई है ट्विटर की तरफ से, ठीक है ना, जिनको जो है ये बैच मिल सकता है या उसके लिए कह लो कि योग्य है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो चेहरा जो है, या जो भी आप लोगों को पता है कि ट्विटर पे ऐसे किसी को नहीं मिल सकता जिसके 2 ही 10 फॉलोअर है, ठीक है ना। कम से कम एक नोटेबल चेहरा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अकाउंट उसका एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, बंद है, ठीक है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी 6 कैटेगरी के अंदर मिलेगा। अगर वो 6 कैटेगरी में अगर आपका अकाउंट आता है तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो वेरिफिकेशन के लिए ट्विटर पे, ठीक है ना, ब्लू बैच के लिए। पहला तो क्या है कि जो सरकार होती है, आपने देखा होगा कि जो केंद्र सरकार हो गई या राज्य सरकार से, कोई राज्य सरकार है उससे कोई हिस्सा है सरकार का, ठीक है ना, चाहे राज्य से हो चाहे वो केंद्र से हो, वो वेरिफिकेशन के लिए कर सकता है, उसको ब्लू टिक मिल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, या फिर जो है NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वो है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा क्या है कि कोई ब्रांड हो, ठीक है ना, ब्रांड हो कोई, ठीक है, या फिर कह लो कि चौथा की कंपनी हो कोई, ठीक है, न्यूज़ कंपनी हो या फिर कोई पत्रकार हो। पांचवा कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हो, या फिर जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्टिविस्ट हो, ठीक है ना, या फिर जो है कह लो कि जो स्टार होते हैं, ये जो फिल्म वाले होते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हो जिनका चेहरा एक तरीके से आप समझ लो कि नोटेबल है। तो ये 6 कैटेगरी है। इसके अलावा ट्विटर ने जो शिक्षा के संस्थान होते हैं उसमें अगर किसी का नाम ज़्यादा बड़ा है, उसका नोटेबल चेहरा, ठीक है ना, उसका कैटेगरी हो सकती है। साइंटिस्ट हो सकता है, कोई धार्मिक गुरु होते हैं, जो बाबा होते हैं, उनका भी इसमें ला सकता है, लेकिन उनका साल के अंत तक आएगा, लेकिन शुरू में नहीं आएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जितने भी 6 कैटेगरी है, ठीक है, सरकार हो सकती है, राज्य या केंद्र से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कोई कंपनी हो सकती है, ब्रांड हो सकता है, ठीक है, या फिर NPO हो सकता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर न्यूज़ चैनल हो सकता है, या पत्रकारिता हो सकती है, कोई स्टार होता है, ठीक है, स्पोर्ट वाला हो गया, या एक्टिविस्ट हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको शिक्षा संस्थान से किसी का अगर नोटेबल चाह रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट हो गया, धार्मिक कोई गुरु हो गए। उन तीनों की जो लास्ट कैटेगरी बताई वो साल के अंत तक आएगी। अभी फिलहाल इसमें नहीं जोड़ी गई है, ऊपर की 6 ही है। अगर आपका अकाउंट इसके अंदर आता है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें ट्विटर में। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, ट्विटर की तरफ से एक पोर्टल बना रखा है जिस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो लॉगिन करना है अकाउंट को, सेटिंग में जाना है, ठीक है, वहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या करना है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो डालनी है, ठीक है। उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। तो फिर बाद में होगा क्या कि वो ट्विटर अपने हिसाब से जितनी भी टीम होगी, और मैं आपको बता दूं कि ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये खुद ट्विटर की तरफ से किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक तरीके से जो है ये जितने भी सिस्टम है इसको प्रोसेस किया जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिक तरीके से नहीं होगा। पहले मैंने आपको बता दिया, तो ट्विटर खुद ही करेगा इसको, ठीक है, अपने तरीके से सेल्फ। तो इसीलिए वो उसको अगर लगेगा कि हाँ इसके आप योग्य हो, आपका अकाउंट बैच मिल सकता है वेरिफिकेशन वाला, तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी और क्या प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि जिनका वेरीफाइड अकाउंट अभी है तो उनसे भी ट्विटर की तरफ से कहा गया कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ब्लू टिक जो है या ब्लू बैच जो है वो हट सकता है। वो कैसे हट सकता है, या तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सरकार है, केंद्र या राज्य सरकार से उसको मिल सकता है, वो अप्लाई कर सकता है, या फिर वैसे भी इन लोग को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो सरकार का हिस्सा थे, अब नहीं है,
तो वहाँ से ब्लू टिक हट सकता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब किसी की कोई डेथ हो गई है जो नोटेबल चेहरा था, बड़ा चेहरा था, ठीक है ना, तो उससे भी ब्लू टिक हट सकता है। तो इन कंडीशन में, या फिर कह लो कि अकाउंट एक्टिविटी नहीं है, चालू ही नहीं है, इसका एक्टिव स्टेटस में है ही नहीं अकाउंट, तो भी ब्लू बैच जो है हट सकता है, जिनका चालू है उनके ही। बाकी मैंने आपको जो 6 कैटेगरी बताई, उसमें अगर आपका अकाउंट अगर आता है तो आप रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे कर सकते हो। 22 जनवरी से पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि 3 साल बाद स्टार्ट हुआ है, नवंबर 2017 से ट्विटर ने इसको बंद कर दिया था, करता ही नहीं था ब्लू टिक, ठीक है ना। फिर दिसंबर में 18 दिसंबर के आसपास बताया था, और अब इसको चालू कराया, ठीक है, 22 जनवरी से। तो उसको अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया 6 कैटेगरी किस तरीके से करना है, ये भी बता दिया है। कुछ नहीं, अकाउंट में जाके रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन पे कर देना, जो भी डॉक्यूमेंट बोले, इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। उसके बाद खुद ही ट्विटर देख लेगा, अगर होगा तो वो ब्लू बैच दे देगा, ठीक है। दोबारा से चालू हुआ है, तो बस इतना ही था ट्विटर को लेके। तो बस फिलहाल इस वीडियो में था, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।